नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। कहते हैं कि जब समय की पराकाष्ठा अपने चरम पर होती है तो ऐसे ही सल्तनत से सुल्तान उठा लिए जाते हैं। दोस्तों, वैसा ही कुछ बंगाल में हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऐसा लग रहा है कि बंगाल छोड़कर भागना ही पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एड़ी से लेकर चोटी तक जोर लगाया कि हम बंगाल में अपनी सरकार बना लें, एक बार बंगाल में कमल खिला लें। लेकिन दोस्तों, अब ईवीएम के सहारे ही नैया पार होगी। ईवीएम से काउंटिंग शुरू हो गई है और ईवीएम का जो परिणाम होगा वो तो किसी को भी समझ में नहीं आएगा, वो तो चुनाव आयोग और मोदी जी ही समझेंगे। लेकिन दोस्तों, ये जो रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, ये रुझान कहीं ना कहीं हलचल पैदा कर रहे हैं। जहां पर बीजेपी को 145 रुझान, देखिए हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज यादव हैं, अभी इनकी तरफ चलेंगे, बात करेंगे रुझान को लेकर, इनके अंदर क्या है, क्या आइडिया है, क्या ईवीएम से कोई गड़बड़ी हो रही है, क्या ईवीएम हैक हो रही है, जो सारे डाउट्स हैं इसको लेकर अभी नीरज कंफर्म करेंगे। ठीक है, तो यहां पर रुझान आप लोग देखिए, जहां पर टीएमसी को 121 और बीजेपी को 144 सीटें दिखाई जा रही हैं। ये रुझान है, ये परिणाम नहीं है, ये रुझान है। और इन रुझानों से हमें घबराना नहीं है, इन रुझानों से हमें चिंतित नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। ठीक है, ये रुझान है, अभी रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन रिजल्ट आएगा तो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी के पक्ष में आएगा। ऐसा मैं नहीं, पूरा देश कह रहा है, क्योंकि बंगाल में सिर्फ ममता बनर्जी ही रहेंगी। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल गए तो बंगालियों के लिए अच्छा नहीं होगा। जैसे मणिपुर में हुआ था, बीजेपी की सरकार में हुआ था, कत्लेआम हुआ था, महिलाओं को निर्वस्त्र करके परेड कराई गई थी, शायद वैसा ही दृश्य बंगाल में देखने को मिल सकता है। इसलिए भाजपा भूल जाइए कि बंगाल में भाजपा आएगी। बाकी जो रुझान देख रहे हैं, रुझान बदल रहे हैं। 148 बीजेपी, 149 बीजेपी, यहां पर देखिए 149 बीजेपी, 117 टीएमसी को यहां पर दिखाया जा रहा है। ठीक है, हम लोगों को मालूम है कि केरल में भी काउंटिंग जारी है, हम सभी लोगों को मालूम है असम में भी, तमिलनाडु में भी, पुडुचेरी में भी, यानी कई राज्यों में आज रिजल्ट आएगा। और बंगाल सबसे प्रभावशाली राज्य है, बंगाल की राजनीति दिल्ली तक तय करती है। तो चलिए नीरज की तरफ बढ़ते हैं, जहां पर नीरज हमें बताएंगे कि जो रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, क्या यही परिणाम होंगे। ये जो रुझान हम सभी लोग देख रहे हैं कि ये देखिए 151 बीजेपी, 116 जो है वो टीएमसी के दिखाई दे रहे हैं। तो क्या यही रिजल्ट होगा, यही परिणाम होगा। नीरज जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या लगता है कि बंगाल में किसकी सरकार बनने जा रही है, बंगाल में कौन सत्ता में आ रहा, ममता बनर्जी या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देखिए, जैसा कि रुझान सामने आ रहे हैं, इसमें ऐसा लग रहा है कि बीजेपी ने बंगाल चुनाव में अपने सारे साम दाम दंड भेद चारों तरीके से, पांचों तरीके से उन्होंने पूरी अपने प्रयास कर लिए हैं। हालांकि जो रुझान सामने आ रहे हैं उसमें ऐसा लग रहा है कि बीजेपी को 100 सीटों तक ही सफ़र करना भारी पड़ जाएगा, जबकि यहाँ पर टीएमसी 200 के करीब जा सकती है, 200 से पार जा सकती है। हालांकि इसमें भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं, बड़े बड़े छोटे, सारे लोग मिलकर के किसी एक राज्य में एक सरकार को हराने के लिए अपनी सारी ताकत लगा दे रहे हैं। ऐसा लगना, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि वहाँ पर फिर भी सरकार बनाना इनको असफल सामना होगा। बिल्कुल सही बात नीरज कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी ताकत झोंक दी, यहां तक कि सेंट्रल फोर्स लगा दी। टीएमसी के नेताओं कार्यकर्ताओं को जमकर पीटा गया, उन्हें मारा गया, उन्हें डराया धमकाया गया। टीएमसी के वोटर को गुंडा कहा गया, यह कहा गया कि घर से बाहर मत निकलना, नहीं तो 4 मई को सरकार बनते ही उल्टा लटका देंगे। अमित शाह धमकी दे रहे थे। ठीक है, यानी कि पूरा बल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल में लगा दिया है। लेकिन इसके बावजूद ऐसा लग रहा है कि सरकार बनाना इतना आसान नहीं होगा। मैं फिर कह रहा हूं, अगर वोटिंग निष्पक्ष हुई होगी, अगर चुनाव निष्पक्ष हुआ होगा और अगर परिणाम निष्पक्ष आएगा तो टीएमसी को कोई नहीं हरा सकता। बाकी बेईमानी पर कोई उतर जाए तो हम लोगों को मालूम है कि जज्बात बदल ही जाते हैं। हम सभी लोगों को मालूम है कि फैसले बदल जाते हैं। जैसा हरियाणा में लूट हुई, जैसा महाराष्ट्र में हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ, हम लोगों ने छत्तीसगढ़ में देखा, राजस्थान में देखा। ठीक है, कई राज्यों में हम सभी लोगों ने ऐसा देखा है कि किस तरीके से डकैती हुई है। तो बंगाल में भी ऐसा हो सकता है। नीरज जी, आपको क्या लगता है कि ईवीएम को लेकर के जो लोगों में सस्पेंस है, ईवीएम को लेकर ये कहा जाता है कि ईवीएम के रिजल्ट पर हमें भरोसा नहीं। अखिलेश यादव ने कहा कि लोकसभा की हम 80 की 80 सीट जीत जाएं, फिर भी हमें ईवीएम पर भरोसा नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे
कि ईवीएम पर भरोसा करना चाहिए या फिर नहीं? देखिए, अभी पिछले 3-4 राज्यों में जो चुनाव हुआ है और जिस तरह से उनके रुझान थे, जनता को पूरा भरोसा था कि यहाँ पर ये सरकार बन रही है या उसके जितने भी रिजल्ट आए हैं वो पॉजिटिव आ रहे थे। लेकिन रिजल्ट पॉजिटिव आते-आते उसके बाद में नेगेटिव आ जाते हैं सामने। तो कहीं न कहीं ऐसे मतलब जनता देख रही है कि परिणाम अचानक से बदल जाना, इसका कोई न कोई ईवीएम के ऊपर शक जाता है जनता का। जिससे इससे जनता का भरोसा थोड़ा-सा टूट जाता है कि जो जनता चुनती किसी को है उसके पक्ष में देती है वोट, पर ये उसका उल्टा विपरीत हो जाता है। परिणाम आने तक सरकार वहाँ पर बदल जाती है, तो इससे जनता का ईवीएम के ऊपर भरोसा नहीं है। अच्छा, हमारे दर्शक भी अक्सर कहते हैं कि ईवीएम को बैन कर देना चाहिए। आपकी क्या राय है कि भारत को बैलेट पेपर की तरफ बढ़ना चाहिए, ईवीएम को बैन कर देना चाहिए? देखिए, ईवीएम आज जैसे ईवीएम एक मशीनरी है, इसका यदि उपयोग जैसे हो रहा है तो मान लीजिए इसका उपयोग ठीक है, करिए, इसका कोई इशू नहीं है। बट ये जैसे आप बायोमेट्रिक करते हैं, सारी चीज़ें भारत में बायोमेट्रिक होती चली जा रही हैं, हर चीज़ को आधार से जोड़ा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इसको ईवीएम को भी उसके साथ में फिंगरप्रिंट के साथ में ही वोटिंग होनी चाहिए या फिर बैलेट पेपर पर होना चाहिए। अदरवाइज़ फिर ये ईवीएम में हर बार ऐसा ही होगा कि इसके परिणाम लास्ट तक उल्टा ही आएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ईवीएम पर ना भरोसा मुझे कल था, ना आज है, ना आगे रहेगा। ईवीएम बैन की मांग हम लोग लंबे समय से कर रहे हैं। और आज अगर बंगाल में भाजपा की जीत होती है, क्योंकि रुझानों में ये गोदी मीडिया है, थोड़ा बहुत आगे पीछे करते हैं, ठीक है, रुझानों में भाजपा आगे चल रही है, ठीक है, रुझानों में भाजपा आगे है, लेकिन परिणाम में भाजपा पीछे हो सकती है। ये रुझान है, इससे घबराना नहीं है, चिंतित नहीं होना है। लोग रुझान देखकर ही डर जाते हैं, ठीक है, ये रुझान नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि जैसे कि ये भाजपा का गढ़ है, एक जिला है या फिर 2-4-6 जिले हैं, जब वहाँ के बूथ खुलते हैं ना, वहाँ की जब काउंटिंग शुरू होती है तो भाजपा के गढ़ होते हैं। तो जिस पार्टी का जो गढ़ होता है वहाँ पर अगर एक साथ काउंटिंग शुरू हो गई तो वहाँ पर रुझान में वो आगे निकल जाते हैं। लेकिन जब कहीं और चले जाते हैं, जब विपक्ष के वोटर्स होते हैं तो उनकी आगे हो जाती है। तो ये रुझान है, ठीक है, रुझानों पर भरोसा नहीं करना है, हमें परिणाम पर भरोसा करना है। और हम लोगों को अच्छी तरीके से मालूम है कि ममता बनर्जी 200 सीटों के आसपास तक वो जा सकती हैं, क्योंकि मोदी जी ने पूरी ताकत झोंकी है, ममता बनर्जी के वोटर्स को भी डराया है। एसआईआर के जरिए लाखों लाख नाम काट दिए गए हैं, जिससे बड़े पैमाने पर जो टीएमसी के वोटर्स हैं वो वोट नहीं कर पाए। कुछ वोटर्स हमारे डर के घर से बाहर नहीं निकल पाए, तो एक डर का माहौल बनाया गया, एक भय का माहौल बनाया गया। लेकिन इसके बावजूद टीएमसी सरकार बनाने के लिए पूरी तरीके से मजबूत है और टीएमसी की सरकार बन रही है बंगाल में। आप लोग अपनी क्या राय देना चाहेंगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।